नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश एक ऐसे चुनाव के दौर से गुजर रहा है जो सिर्फ सत्ता बदलने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है सिस्टम बदलने का, सोच बदलने का और भविष्य तय करने का। पहला चुनाव जब शेख हसीना सत्ता में नहीं है, पहला चुनाव जब लोग डर के नहीं उम्मीद के साथ वोट डाल रहे हैं, और पहला चुनाव जब जनता को लग रहा है इस बार वोट की कीमत है। चुनाव कब और कैसे हो रहा है? बांग्लादेश में वोटिंग 12 फरवरी सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे होगी। पूरे देश में 64 जिले, 42,000, 77,000 से ज्यादा पोलिंग सेंटर, 300 से ज्यादा सांसदीय सीट, करीब 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार पोस्टल वोटिंग भी शुरू हुई है, जिससे विदेशों में काम कर रहे लगभग 1.5 करोड़ बांग्लादेशी नागरिक भी वोट डाल सकेंगे। सांसद और सिस्टम कैसे काम करता है? बांग्लादेश की सांसद को कहते हैं जातीय संसद। कुल सीट 350, 300 सीट से सीधे चुनाव से 50 सीट महिलाओं के लिए जरूरत। जो पार्टीज जीतती है उन्हें प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलती है। यहाँ सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP, मतलब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीता है, भले ही अंतर बहुत कम हो। 191 सीट्स जीतने वाली पार्टी सीधे सरकार बनाती है। ये चुनाव इतना अहम क्यों है? जनवरी 2024 में शेख हसीना फिर से सत्ता में आई थी, लेकिन वो चुनाव बॉयकॉट, रिप्रेशन और सप्रेशन से बाहर हुआ था। जुलाई 2024 में स्टूडेंट्स ने जॉब कोटा सिस्टम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सरकारी नौकरियों में एलीट फैमिलीज को ज्यादा हिस्सा देने के खिलाफ सरकार ने इसका जवाब दिया ब्रूटल क्रैकडाउन से। करीब 1400 लोगों की मौत और 20,000 से ज्यादा घायल। इसी आंदोलन के बाद शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई, भारत भाग गई। बाद में उन पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस चला, आवामी लीग पर पॉलिटिकल प्रतिबंध लगा। आज वो पार्टी चुनाव में ही नहीं है। अब देश का नेतृत्व कर रहा है मोहम्मद यूनुस, इंटरिम गवर्नमेंट। सिर्फ चुनाव नहीं, रेफरेंडम भी, इस चुनाव के साथ एक रेफरेंडम भी हो रहा है। सिर्फ चुनाव नहीं, रेफरेंडम भी। इस चुनाव के साथ एक रेफरेंडम भी हो रहा है जुलाई नेशनल चार्टर 2025 पर, जिसमें शामिल है संविधान में बदलाव, नए कानून, सिस्टम रिफॉर्म, पावर स्ट्रक्चर में बदलाव। मतलब ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं है, देश के नए ढांचे तय करने का चुनाव है। कौन कौन मैदान में है? BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब इसके लीडर कौन है? तारिक रहमान, पूर्व PM खलीदा जिया के बेटे। BNP सेंटर राइट पार्टी, देश की पुरानी बड़ी पार्टी, आज सबसे मजबूत दावेदार है। BNP की सोच जो है वो बांग्लादेशी नेशनलिज्म है, मतलब धर्म, जात, वर्ग से ऊपर देश की पहचान। जमाते इस्लाम, JIB, लीडर है शफीकुर रहमान, अब अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। साथ में है नेशनल सिटीजन पार्टी, NCP, जिसे स्टूडेंट आंदोलन के नेताओं ने बनाया। लीडर कौन है? नहीद इस्लाम, 27 साल के। जमात की खास बात, पहले BNP की सहयोगी थी, अब BNP की सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व है। पहली बार एक हिंदू कैंडिडेट भी खड़ा किया है, खुलना से कृष्णा नंदी। अंतरराष्ट्रीय असर जो है, अगर BNP जीतती है तो भारत के साथ रिश्ते सुधरने की संभावना है, बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रहेगी। अगर जमात जीतता है, पाकिस्तान, टर्की से नजदीकी, चाइना और अमेरिका दोनों से स्ट्रैटेजिक रिश्ते। मतलब ये चुनाव सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, पूरे साउथ एशिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। ओपिनियन पोल्स क्या कहते हैं? सर्वे के मुताबिक BNP 33% सपोर्ट, जमात 29% सपोर्ट। मतलब मुकाबला बेहद कड़ा है। ये चुनाव ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि 17 साल बाद लोग असली चुनाव देख रहे हैं। युवा वोटर्स बड़ी संख्या में हैं, स्टूडेंट आंदोलन से निकली पॉलिटिकल तख्त चुनी है। संविधान बदलने का मौका है। आवामी लीग चुनाव से बाहर है, पुराने दोस्त अब दुश्मन है। BNP वर्सेस जमात। ये चुनाव तय करेगा लोकतंत्र की दिशा, सत्ता की संरचना और राजनीतिक संस्कृति, और ये बांग्लादेश का भविष्य भी तय कर सकता है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये डर से आजादी का चुनाव है, ये चुप से आवाज का चुनाव है, ये सत्ता से सिस्टम का चुनाव है। बांग्लादेश इलेक्शन 2026 इतिहास का वो मोड़ है जहां जनता पहली बार कह रही है अब फैसला हमारा होगा।